स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और आज मैं आपके प्यारे पांडे सर लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। लगभग ये 1 घंटे का लेक्चर आपके इस जीवन को नहीं बदल दिया तो फिर आप हमको जो है बोल सकते हैं कि सर आपने 1 घंटा समय बर्बाद कर दिया। आज हम लाइफ मैनेजमेंट में, और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैं बात करूंगा। बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फैमिली स्ट्रेस है, हमारे दोस्त जो है, हमारे फ्रेंड्स, चाहे वो बॉयफ्रेंड्स हो गर्लफ्रेंड हो, ये धोखा दे देते हैं, तो हम अनावश्यक टेंशन में आ जाते हैं। एग्जाम आता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। और ये चीज़ें सभी को मालूम है कि बेसिकली टेंशन से ही, अनावश्यक जो है चिंता से ही हमें स्ट्रेस डेवलप होता है, और इसी स्ट्रेस से जो है एंजाइटी डेवलप होता है। इसी एंजाइटी से जो है हमारा जो है डिप्रेशन तक जो है व्यक्ति जाता है, अनिद्रा, तनाव, अवसाद, और ये सब जो है फाइनली सुसाइडल केस तक आज सुनने मिलते हैं। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक अनावश्यक चिंता, नींद नहीं आना, स्वास्थ्य खराब होना, मानसिक रूप से विकृत होना, किसी एक चीज के पीछे पड़ो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज जो है हम लाइफ मैनेजमेंट में बात करेंगे। और बेसिकली हाउ टू लाइव दी स्ट्रेस फ्री लाइफ्स, इससे हम बात करेंगे कि लाइफ में स्ट्रेस क्यों है और कैसे इसको मिटाया जा सकता है। ये लाइफ मैनेजमेंट या लाइफ स्किल क्या होता है, और स्किल को स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्या क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या मिसकंसेप्शन है। स्ट्रेस फुल कोई व्यक्ति है, हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, काउजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, कारण क्या है स्ट्रेस का। वर्क प्लेस जहां आप जॉब करते हैं वहां भी क्या आप स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं? ऐसा होता है क्या कि आप नौकरी तो करते हैं फैक्ट्री में और गुस्सा उतारते हैं घर में, बॉस के सामने जो है बोल नहीं पाते हैं, अर्थात बॉस के सामने चमचागिरी, और घर में आके दादागिरी करते हैं, अर्थात ऑफिस का टेंशन घर में निकालते हैं। मार्कर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कैसे निपट सकते हैं, एंड उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टाइल दोनों में अंतर है, कोपिंग स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल। तो एक एक करके आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो जैसा कि हमने आपको बताया ही, यहाँ पर जो हम स्ट्रेस की डिफिनीशन देंगे आपको, बेसिकली स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, निगेटिव थॉट्स। यहाँ हम लेकर के चलेंगे निगेटिव थॉट्स। देखिए, ये विचार ही एक ऐसा है जिसके, ये मन ही ऐसा चीज है कि जिसका तन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तन और मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा, ये सब बात की बात करते हैं। तन का इफेक्ट मन के ऊपर 10% पड़ता है, लेकिन मन का इफेक्ट तन के ऊपर 100% पड़ता है। जैसे मन यदि खराब होगा तो शरीर खराब होते देर नहीं लगेगा। तो क्या होता है कि जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं तो खुश आप तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर कोई पॉजिटिव ट्रेड्स है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके पॉजिटिव सिचुएशन है। कई बार सिचुएशन कितना भी निगेटिव हो लेकिन लोग पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि उनकी थॉट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली लाइफ में हैप्पी रहने के लिए निगेटिव थॉट्स को सिर्फ आप हटा दें मेरे समझ से, तो आप हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही निगेटिव थॉट्स जो है आपके ऊपर हावी होता है तो आपके अंदर एक भय, एक डर समा जाता है। इसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये फियर ही जो है बेसिकली, चाहे जिस कारण से भी आपको टेंशन होता हो, फियर ही जो है मूल में काम करता है टेंशन का। सारा का सारा टेंशन का रीजन क्या है, फियर, डर। अब डर क्यों लगता है इसकी हम जो है चर्चा करेंगे। और यही टेंशन समय के साथ धीरे धीरे जब आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप इससे बचने की कोशिश करने लगते हो लेकिन बच नहीं पाते हो, और जो है आपको पता भी नहीं चलता है। और स्ट्रेस, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में आप जाएंगे ना
जब चूंकि हमें देखने वाले ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक चीज़ आपको बताएं कि कोई मटेरियल होता है ना, तो दो चीज़ होता है। एक होता है प्रेशर, इसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर जब लगता है ना तो अंदर से एक और प्रेशर काम करता है अगेंस्ट में। कोई मटेरियल तुरंत टूट जाता है, कोई मटेरियल बहुत देर के बाद भी नहीं टूटता है। इसका मतलब कि ये इंटरनल एक स्ट्रेस डेवलप करता है जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट काम करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो अप्लाइड फोर्स यदि ज्यादा होगा, स्ट्रेस कम होगा तो मटेरियल टूट जाएगा। स्ट्रेस ज्यादा होगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एबिलिटी, स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। उसी तरह से बाहर सिचुएशन, कभी भी आपको बहुत हैप्पी सिचुएशन लाइफ में नहीं मिलता है, विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन यदि आप उसको सह जाते हो तो रह जाते हो, नहीं सह पाते हो, नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, टेंशन ले लेते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, तनाव, ये सब चीजें जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। स्ट्रेस आपके ब्रेन में डेवलप होता है, सामने वाला देता टेंशन है, आप यदि उसको एक्सेप्ट कर लिए तो उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, जो जैसे इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, उसी तरह से मेंटल इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, हाउ टू स्टे हैप्पी इन टफ सिचुएशन, वो आप कैसे जो है मैनेज करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके अंदर वो टेक्निक, वो चीजें हैं, तब तो आप मैनेज कर लेते हो, अदरवाइज आप मैनेज नहीं कर पाते हो। आगे बात समझ में। तो स्ट्रेस की यदि बात करें तो स्ट्रेस दोस्तों क्या क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा हम मिसकंसेप्शन जो हम बताए थे कि जो है मिसकंसेप्शन अबाउट स्ट्रेस, तो इसकी बात करें मिसकंसेप्शन की, तो मिसकंसेप्शन में पहले मिसकंसेप्शन अबाउट स्ट्रेस, मिसकंसेप्शन अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस में कुछ लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति जो है स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं रहता है, जबकि हकीकत है कि एवरी बॉडी समटाइम्स, आज न कल, कभी न कभी स्ट्रेस में फील करते हैं। टेंशन हर आदमी के जीवन में है। आपको लगता है कि हम ही टेंशन में है, ऐसा नहीं है। चींटी, पशु, पक्षी, जानवर सब कभी न कभी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सबको भगवान ने पेट दे रखा है, सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबके अपने माहौल है, सबके अपने सिचुएशन है। तो जो है हर आदमी कभी न कभी स्ट्रेस फील करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्तों के बीच जो है लेज्योर टाइम, खाली टाइम खूब बिताओ, लोगों के साथ रहो, सिर्फ एंजॉय करो तो स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेस कम कर लेते हो, लेकिन स्ट्रेस परमानेंट खत्म नहीं होता है। कुछ लोगों को यह लगता है कि लाइफ में एडजस्ट करना सीखो तो सेटिस्फाइड रहोगे और स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं, कई बार एडजस्ट आदमी नहीं हो पाता है। तभी तो दिन प्रतिदिन देखने मिलता है कि दुनिया में कितने लोग जो है तलाक लेते हैं, एक दूसरे से दोस्ती तोड़ते हैं, पार्टनरशिप टूटता है। वजह क्या है? वजह मेरे प्यारे सिर्फ है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं बन पाता है, और जिनसे एडजस्टमेंट बनता है वो भी थोड़ी देर के लिए ही बनता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग अपने बारे में ज्यादा जो है अच्छे से सोच सकते हैं, जबकि यह हकीकत नहीं है। कई बार लगता है कि हम दूसरे को धोखा दे देते हैं। नहीं, दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। धोखा वो खुद जो है अपने आप को दे रहा है। नाम ही है धो प्लस खा, जो भी खाओ धोकर खाओ। कहने का मतलब है कि व्हाट एवर यू डू मस्ट थिंक अबाउट इट। फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसा माइंड कहता है
वैसा ही हम लोग काम कर देते हैं। नहीं, कभी कभी हर्ट का भी सुन लिया कीजिए। हर्ट बहुत बड़ा रोल, कहते हैं ना कि सामने वाला तो मेरा दिल तोड़ दिया, दिमाग तोड़ा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो जो है दिल से भी कई बार काम करना चाहिए और लोग करते भी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें मिसकंसेप्शन में कुछ लोग का ये कहना है कि जो स्ट्रेस होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नहीं नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद जो है काउजेज ऑफ स्ट्रेस देखते हैं, उसके बाद सिम्टम देखेंगे। स्ट्रेस का कारण क्या है दोस्तों? काउजेज ऑफ स्ट्रेस, इसको अच्छे से यदि आप 1 घंटा समझ गए तो आप स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस तभी आप मैनेज करेंगे जब आपको पता चले कि स्ट्रेस का कारण क्या है। आपको पता चले कि जो है हमारे अंदर स्ट्रेस है और उसकी कोपिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसके सिम्टम क्या है, दूसरे के अंदर भी आप देख करके पता लगा पाएंगे कि हाँ स्ट्रेस है। स्ट्रेस का सबसे पहला कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट्स। पहला कारण क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स। हर जगह विरोधाभास है। जहां भी टुगेदरनेस ऑफ अपोजिट मोटिव्स, जहां भी हम बोल रहे हैं सुबह है, आप बोल रहे हैं शाम है, आप बोल रहे हैं चाय में चीनी है, मैं बोल रहा हूं नहीं है। तो जहां भी इस तरह का अपोजिट मोटिव्स है, अपोजिशन है, अपोजिट चीजें हैं, वहां पे कई बार आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये करूं ना करूं, कब करूं, कैसे करूं, बहुत सारा चीजें जो है। फिर फॉल्टी ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजी, फॉल्टी ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजी। कोपिंग स्ट्रेटेजी यही चीज है क्या? एडजस्टमेंट। फॉल्टी ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजी मतलब आपके अंदर जो है इनसाइट्स नहीं है, आपका अपना खुद का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर जो है नहीं इनसाइट्स है, मतलब खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है कि क्या करें नहीं करें, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा चीज जो है आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके अंदर रिजिडिटी है, ये करना है मतलब करना है। ज्यादातर तलाक क्यों होते हैं? सिर्फ जिद की वजह से, एक दूसरे की जो है मानते ही नहीं है और एक दूसरे के ऊपर अपना विचार थोपने लगते हैं, खुद तो सुधरते नहीं है, दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। तीसरा एक होता है एनालिसिस पैरालिसिस। क्या? एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस होता है दोस्तों कि लैक ऑफ टेकिंग द डिसीजन, इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजन, इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजन। कई बार क्विक डिसीजन लेना पड़ता है तो आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं, और जो है डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेने से क्या होता है कि दूसरे टेंशन कम होंगे आपके, परेशानी देखो, आप डिसीजन नहीं लोगे तो ज़्यादा परेशानी में होती है आप। तो इसलिए काउजेज ऑफ स्ट्रेस में एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे अंदर निर्णय की क्षमता नहीं है। दूसरा हाइपोथेटिकल फेल्यूर। हाइपोथेटिकल फेल्यूर, हाइपोथेटिकल फेल्यूर क्या होता है? एक झूठा भय रहेगा कि हम ये किए तो क्या होगा, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस सक्सेस। हमारा पैरामीटर, हमारा फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। डर है कि कल नौकरी चले गया तो क्या हो गया, कल ये हो जाएगा तो, अगर वो नहीं हुआ तो, मगर ये ऐसा हो गया तो। अरे अगर को अगरबत्ती जला दीजिए, मगर को पानी में छोड़ाइए, मगर मतलब मगरमच्छ, और काश काश ऐसा हो जाए तो काश को आकाश में छोड़ाइए। हाइपोथेटिकल फेल्यूर मतलब अनावश्यक असफलता का भय भी बहुत दिक्कत देता है। फिर लैक ऑफ रेजिलियंस, लैक ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब अपने आप को जो है पुनर्मुस्कभव, कोई परेशानी आई उस परेशानी में आप उलझ जाते हैं, आप बाउंसिंग बैक नहीं करते हैं। होता है ना कि चलो परेशानी आई, कहानी खत्म, फिर से अपने, नहीं, आप बाउंसिंग बैक नहीं करते हैं। कोई परेशानी आई, उस परेशानी तो चली गई लेकिन वो दिमाग में जगह बना करके चली गई,
ये दिक्कत हो जाती है। लास्ट एक चीज है एलियनेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एलियनेशन। एलियनेशन क्या होता है बेसिकली, प्री ऑक्यूपेशन विथ सेल्फ, मतलब ईगो सेंट्रिक। क्या होता है, ईगो सेंट्रिक। आप अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने उसके अलावा किसी के सुनते ही नहीं है, जबकि होना चाहिए ईगो सेंट्रिक के बजाय क्या होना चाहिए, इको सेंट्रिक। सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। एक होता है डिसाइडोफेबिया। डिसाइडोफोबिया क्या होता है, डिसाइडोफोबिया? डिसाइडोफोबिया होता है कि डिफरेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट, डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजन। कि हम फ्रेंड की सुने कि बॉस की सुने, कि पत्नी की सुने कि पति की सुने, मतलब आप उलझ जाते हैं हेड एंड हार्ट के बीच में, दिमाग और दिल। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, खास करके शादीशुदा लोग हैं, मां की सुने कि पत्नी की सुने, ठीक है, बॉस की सुने कि दोस्त की सुने। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट के बीच में हमारी लाइफ जो है, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, माने कि नहीं माने, माने तो भी दिक्कत, नहीं माने तो भी दिक्कत। कई बार डरा हुआ आदमी रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि माइंड एंड माइंडसेट के बीच में हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन जो है, वी टेक डिसीजन बाय माइंड सेट। ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारी परेशानी है, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, नट बाय माइंड। यदि माइंड से डिसीजन लेने लगे तो ये डिसाइडोफोबिया जैसी बीमारी होगी नहीं, और बहुत सारे टेंशन से, बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाएंगे। तो ये था काउजेज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो है पर्सनल लाइफ में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसको समझिएगा क्या, और कुछ वर्क प्लेस पे भी होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं। तो तीनों को मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कन्फ्लिक्ट्स इन पर्सनल लाइफ। देखिए पर्सनल लाइफ में कौन कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से आप टेंशन फ्री रहेंगे। सुबह उठना है 4 बजे तो उठना है। आज तक मुझे अपने जिंदगी का खुद याद नहीं है कि कभी सूर्योदय के बाद उठे हों। हमेशा सूर्योदय के पहले 4-5 बजे के बीच में मैं हमेशा उठता हूं। तो ये डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच जो है, ये नहीं कि गंगा जी में नहाने गए तो गंगा दास हो गए, यमुना में गए तो यमुना दास हो गए, जैसी बहे बयार वैसी पीट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपका अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। फिर एक सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ स्टीम एंड ईगो, ये दोनों एक दूसरे के से टकराते हैं। सेल्फ स्टीम एंड ईगो वल्नरेबिलिटी, ये भी ध्यान देना है। फिर गिल्टी वर्सेस मोरल डिसएंगेजमेंट। कभी आपसे कोई गलती हो गई तो खुद को क्षमा कर पा रहे हैं कि नहीं, और वर्सेस मोरल डिसएंगेजमेंट, नैतिक रूप से आप जानबूझ करके गलती कर दिए, नैतिक पतन हो गया, तो ये चीज जो है मोरल डिसएंगेजमेंट, मोरल डिसएंगेजमेंट। उसी तरह से ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये भी टेंशन का कारण है, कन्फ्लिक्ट होता है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है हमेशा सोशल होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, सोशल होता है, और ये क्या होता है आपका, फिजिकल होता है, ठीक है। उसी तरह से पर्पज ड्रिवन और पैशन ड्रिवन, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पज है या पैशन है, इसमें आप जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो कन्फ्लिक्ट आता है। उसी तरह से पैशन मतलब जो है आपके शौक। उसी तरह से माइंड एंड माइंडसेट, आप दिमाग से काम करते हैं या माइंडसेट से काम करते हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते। आपको लगता है हमने दिमाग लगा के काम किया, बल्कि ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में पहले प्राप्त अनुभवों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यही आपका हैबिचुअल मैनर होता है।
इसको बोलते हैं माइंडसेट। उसी तरह से अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे क्या क्या कन्फ्लिक्ट होते हैं, जनरल हम बात कर रहे हैं। चॉइस वर्सेस कंपल्सन। आपका चॉइस कुछ है और ऊपर से आ रहा है कि नहीं करना ये है, तो यहां भी स्ट्रेस होता है। चॉइस वर्सेस कंपल्सन। हायरार्की वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। हर जगह का एक हायरार्की है और साथ में ही कई बार हायरार्की को तोड़ करके लोग काम करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, आप खुद खूब काम करने वाले हैं, आप जो है बॉस के भी बॉस बन सकते हैं, लेकिन शायद आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो वह जो है आपको हायरार्की में नहीं लाते हैं। उसी तरह से क्या है, लॉयल्टी वर्सेस मोरलिटी। दोनों अलग चीज है। लॉयल होना अलग चीज है एंड मोरल होना अलग चीज है। किसी का विश्वास पात्र होना और नैतिक होना। नैतिक व्यक्ति यदि आप हैं तो हर जगह लॉयल बनेंगे। चमचागिरी करने वाला ज्यादा लॉयल हो सकता है बट मोरली वो स्ट्रांग नहीं होगा। और चमचागिरी करने वाला व्यक्ति हमेशा टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होने की जो है कगार पे रहता है। फिर बात आती है इंटेग्रिटी की एंड आइडेंटिटी की। इंटेग्रिटी वर्सेस आइडेंटिटी। आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो पूरा टीम का नाम होता है तो उसको इंटेग्रिटी बोल देते हैं। अब उसमें आप अपनी आइडेंटिटी खोजते रहेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा। होना यह चाहिए कि टीम ही हमारी आइडेंटिटी है। टीम से आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी से टीम नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है प्राइड वर्सेस प्राइस। कई बार हम इसकी बात करते हैं कि वेतन ही, सैलरी ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि प्राइड, एक स्वाभिमान, एक इज्जत, एक रिकॉग्निशन, ये भी बहुत बड़ा चीज होता है। फिर सिक्योरिटी एंड डायनामिसिटी, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है और इसके चलते भी बहुत सारा जो है टेंशन होता है, डायनामिसिटी। और लास्ट लाइफ वर्सेस कैरियर। कैरियर अलग चीज होता है, लाइफ अलग चीज होता है। कई लोग लाइफ स्पॉइल कर देते हैं कैरियर के पीछे। नहीं, कैरियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट द कैरियर। पर्सनल लाइफ में के साथ साथ हमारा क्या जो है आवर व्यूज और आवर प्रॉब्लम्स। अब स्ट्रेस हमें क्यों होता है किसी भी वक्त में, क्योंकि हम चीजों को मैनेज करना जो है फेल उसमें है। फेल टू मैनेज ऐसे करना चाहिए था हमें, सॉरी, फेल टू मैनेज। चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें टेंशन होता है। जैसे कोई एम्बिग्यूटी है, अनसर्टेन सिचुएशन है, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, या बॉस ने कोई काम दिया कि आज शाम तक ये हो जाना चाहिए, शाम तक हम नहीं कर पाते हैं तो हमें टेंशन होता है। डीलिंग विथ अपोजिट मोटिव्स, सामने वाले का विचार ठीक हमसे उल्टा है तो भी जो है टेंशन होता है। डीलिंग विथ निगेटिव। उसी तरह से स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, कई बार सत्य नहीं बोल पाते हैं, सच बोलने से डरते हैं, तो ये भी एक टेंशन का कारण बोलते हैं। कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं है ना, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय साँच है ताको हृदय आप। तो सच्चा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी स्ट्रेस टेंशन में नहीं आता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि सच बोल देंगे तो नौकरी चली जाएगी और झूठ बोलेंगे तो टेंशन होगा, तो होता है कि चलो टेंशन ही ले लो। फिर हम लोग कब जो है यस कहें और कब नो कहें ये भी डिसाइड नहीं होता है। सबके सामने यस बोल देते हैं, दानवीर बन जाते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं और बाद में उस कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। तो लगता है यार हमको उस समय नो कह देना चाहिए था, हम यस बोल करके बहुत जो है पछता रहे। स्ट्राइविंग बट विदाउट सक्सेस, संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन हमें लाइफ में करना क्या है हमें पता ही नहीं है। विदाउट सक्सेस। और सबसे बड़ा टेंशन का कारण जो आज के समय में है उसमें से एक कारण है फियर। एक कारण क्या है? फियर।
यदि आप सही से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कारण क्या है, फियर। यहाँ पे मैं फियर पहले लिख देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। फियर का फुल फॉर्म मालूम है आपको? फियर का मतलब होता है, एफ मतलब फॉल्स, ई मतलब एविडेंस, ए मतलब एपियरिंग एंड रियल। मतलब फॉल्स एविडेंस एपियरिंग रियल, जो सच्चाई में है नहीं, वास्तविकता में है नहीं, लेकिन अनावश्यक हम डरे हुए हैं कि जो है, अभी एग्जांपल हम दिए थे ना कि काश ऐसा हो गया तो, अच्छा वैसा हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, मगर वो हो गया तो मेरे प्यारे, अगर को अगरबत्ती जला दीजिए, मगर को पानी में छोड़ आइए और काश को आकाश में उड़ा दीजिए, तो आप लाइफ में थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कि स्ट्रेस का इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस, क्या बात करने जा रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद बात करेंगे मार्कर ऑफ स्ट्रेस से। बेसिकली आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशन, इसके चलते जो है स्ट्रेस होता है कि हम अपने कहीं ना कहीं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे सामने वाला ताली बजाया तो हम फूल गए, गाली दिया तो रूठ गए। इसका मतलब कि हमारे जीवन का हैप्पीनेस का कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल है, सामने वाले के हाथ में है कि वो जब गाली देगा तो हम नाराज हो जाएंगे, जब ताली बजाएगा तो खुश हो जाएंगे। मतलब निंदा स्तुति दोनों में सम रहने वाला व्यक्ति ही खुश रहता है। तो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दीजिए। फिर कई बार लगता है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रशंसा जहर है। प्रशंसा की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये मैं कई लोगों को देखा हूं, क्योंकि प्रशंसा का भूख एक स्वीट पॉइजन है। ठीक है, फिर मन का काम है निगेटिव सोचना। तो आदमी कोई ये नहीं सोचता है कि हम इस बैड ड्रीम से, झूठे सपने से कैसे दूर रहें। उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर हर आदमी सोचता है कि हम सुपर डुपर पावर बन जाएं, दुनिया के लोग हमें जाने, नाम कमाएं। मतलब दिखास, छपास और बकवास में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमारा नाम हो जाए। कभी नाम नहीं होगा। काम करने वाले का नाम होता है, फालतू का टेंशन लेने का लिए नहीं। और क्या करता है इसके लिए, वह अपनी इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। जबकि इफिशियंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव बनिए। फिर जो है लाइफ में जो है बैलेंस आप नहीं कर पाते हैं, चीजों को बैलेंस करना नहीं जानते हैं, इसलिए भी कई बार प्रॉब्लम होता है। आप जो है हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, ये भी आपको नहीं आता है, इसलिए भी जो है स्ट्रेस जो है। एंड ऑफन वी गेट डिप्रेस्ड विदाउट रीजन। कई बार पूछे कि भाई आप दुखी हो, यार बहुत मन दुखित है। क्यों दुखित हो? अरे यार वही तो पता नहीं चल रहा है कि दुखित क्यों है। तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ये भी जो है लोग नहीं जानते थे। स्ट्रेस के कारण जो है मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मार्कर ऑफ स्ट्रेस की यदि बात करें तो मार्कर ऑफ स्ट्रेस, उसके बाद सिम्टम्स की बात करेंगे। मार्कर ऑफ स्ट्रेस की यहाँ पर हमने बताया था कि थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। कहाँ है मार्कर ऑफ स्ट्रेस? मार्कर ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला जो फैक्टर है वह है आपका ओवर रिएक्शन टू लाइफ स्मॉल प्रॉब्लम। छोटे छोटे चीज को लेकर के आप ज्यादा परेशान हो जाते हो। ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन फॉर स्मॉल प्रॉब्लम। समस्या छोटी सी है लेकिन आप सोच सोच करके तिल का ताड़ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है
फिर आदमी क्या सोचता है कि यार कोई भी गलत काम मेरे ही साथ क्यों होता है। वर्स्ट टू हैपन, कोई भी काम करने के लिए उसको बोलिएगा तो पहले वो निगेटिव ही उसमें सोचेगा। किसी को बोलिएगा कि यार थोड़ा सा गाड़ी से वहां चले जाओ, अरे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, अरे मुझे गाड़ी चलाने तो आती नहीं, अरे नहीं चलाने आती है तो सामने वाला खुद को नहीं बोलता, अब बोलो कि जो है नहीं चलाने आती है, लेकिन ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो पापा ने ये बोल दिया तो मम्मी ने ऐसा कर दिया तो पत्नी ने ये जवाब पूछ लिया तो, अरे भाई कितनी, ये सब जो है कल्पनात्मक है, कल्पना है, कुछ नहीं, कल्पना है, हाइपोथेसिस है। अनेबल टू टेक द डिसीजन और टू कंसंट्रेट द माइंड, दैट इज आल्सो द मार्कर ऑफ डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, मन एक जगह रुकता ही नहीं है, कभी यहां कभी वहां, टेकिंग एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग पर्सनली, जैसे कोई किसी की शिकायत कर रहा है तो उसको लगता है मेरे को तो ही घुमा फिरा के तो नहीं बोल रहा है, तो ये भी चीज जो है अपने साथ होता है। फिर पैनिक रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन जो है विदाउट रीजन, विदाउट रीजन कहने का मतलब क्या होता है, पैनिक रिएक्शन, वो बैठ के खाली बैठा है, खाली दिमाग, शैतान का कुछ कुछ सोचते रहेगा, और कोई कुछ पूछा तो जो जवाब देना चाहिए वो नहीं देगा, बल्कि कुछ और ही जवाब दे देगा। कौन सा जवाब दे देगा, जो बैठ के वो खाली दिमाग सोच रहा था। फिर हमेशा वो सोचता है कि भाई फीलिंग इजिली विथ हर्ट, हमेशा वो हर्ट हो जाएगा बिना काम का भी। अरे होता है दोस्ती यारी में, मजाक में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन ऐसा नहीं, वो तुरंत गुस्सा में जाएगा, मतलब हमेशा गुस्सा में ही रहेगा। फीलिंग इजिली हर्ट, फीलिंग, उसके हर्ट को जो है आप इजिली हर्ट होते देखेंगे। ठीक है। तीसरा जो है सबसे बड़ा जो कारण है, मार्कर है, वो हमेशा अपने साथ जो है डरा हुआ रहेगा, हमेशा जो है ऐसा लगेगा कि कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। ठीक है। वरी अबाउट एनीथिंग ऑलवेज, एक बार नहीं, ऑलवेज जो है वो डरा हुआ महसूस करता है। तो ये कुछ स्ट्रेस का मार्कर था, लेकिन अब मोर ओवर थोड़ा सिम्टम्स बात करें, सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस क्या होता है, कौन कौन से सिम्टम्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ये कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस बात कर लिए, हाउ टू लाइव स्ट्रेस ये तो पूरा टॉपिक ही है आपका। फिर अभी मिस पहले ये सिम्टम्स बात कर लें, उसके बाद स्ट्रेस एट वर्क प्लेस आपको बता दिए, पर्सनल लाइफ, उसके बाद कोपिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। अब देखिए सबसे पहले सिम्टम्स क्या होता है कि सबसे पहला टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम दी हेडेक, हमेशा मानसिक तनाव में रहने वाला आपको शिकायत करेगा, अरे यार सर दर्द करा दिया, सर दर्द हो गया, सर दर्द एक सबसे बड़ा जो है। फिर फीलिंग ऑफ बिल अंडर स्ट्रेन, हमेशा स्ट्रेन में रहेगा, तनाव में वो दिखेगा, चेहरे पे एक अलग सा टेंशन उसको दिखेगा, वो कभी भी हैप्पी सैप्पी नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, चेहरे पे कभी भी स्माइल नहीं देगा, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी चीज को, वो रिएक्ट करेगा करना होगा तो। ठीक है। हमेशा जो है वो टायर्ड रहेगा, जब भी आप बोलेंगे ना टायर्ड रहेगा, नींद उसकी अच्छी नहीं आएगी, ये भी रहता है। सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द हेड, ऐसा लगेगा कि दिमाग जो है फट रहा है उसका, सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द हेड, अर्थात ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई जो है प्रेशर लगा रहा है, जैसे बैलून में पानी भर दिया हो, फटने वाला है। ठीक है। फिर पसीना थोड़ा सा ज्यादा आता है, ऐसे आदमी को पसीना ज्यादा आएगा, घबराहट ज्यादा होगा, टर्बुलेंस ज्यादा होगा लाइफ में, पुअर स्लीप होगा, नींद अच्छे से आ नहीं सकती है उसकी, नाइट मेयर
मतलब ख्याली पुलाव भी बनाएगा और अनावश्यक डर और भय वाला सपने भी देखेगा। फिर अपने बारे में हमेशा निगेटिव थॉट ही बात करेगा। जब भी बात करेगा ऐसा हो गया तो, वो हो गया तो ये सब चीजें क्या है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है। किसी के अंदर ऐसा हो, हमेशा वो अकेले रहने की कोशिश करेगा, लोगों से एक डरेगा, लोगों के बीच में बातें कम करेगा, लेस टॉकेटिव, कम बात करेगा। ये सब जो है कारण है। कुल मिलाकर के इन कंक्लूजन यदि हम बात करें तो कंक्लूजन में प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, लंबे समय तक जो है स्ट्रेस यदि है, दैट गिव्स ए स्पाइरलिंग नेगेटिव थॉट्स। कई बार क्या होता है, ये नेगेटिव थॉट्स जो है हावी हो जाते हैं जीवन के ऊपर और सोच करके, और वो कहता है कि नेगेटिव थॉट्स खत्म हो तो पॉजिटिव थॉट्स सोचे। ठीक वैसे ही है जैसे किसी रूम में जब तक लाइट नहीं जलाएंगे तब तक अंधेरा खत्म नहीं होगा, जैसे लाइट जलाएंगे अंधेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेसफुल आदमी है वो बोलता है कि पहले अंधेरा हटाओ तब हम लाइट जलाएंगे, और मैं कहता हूं कि लाइट जलाओ अंधेरा खत्म होगा। ऐसे कई बार भजन करने को मैं जो बोलता हूं ना, राम 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 हरि ओम 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 हरि हरि, खूब जपो। इस जपने से क्या होगा कि जो सोचने वाला डिपार्टमेंट है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो क्या करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। तो एक तो पॉजिटिव साउंड से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, एक ऊपर वाला तो है ही, सुपर पावर भी आपको हेल्प करता है। क्योंकि मेरे मन से जो है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, दोज हु हेल्प्स। यदि खुद के लिए आप जो है सहायता नहीं करते हैं खुद से, तो कौन करेगा। इसीलिए इफ वी कैरी, लास्ट में इसमें लिख दें, उसके बाद कोपिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे कि इफ वी कैरी wrongful manner, then it impacts too much क्या, बॉडी एंड माइंड। शरीर भी खराब होता है, पेट भी खराब होगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सारी बीमारी धीरे धीरे जो है दोस्तों आ जाती है। किसको, जो स्ट्रेस से भरा हुआ रहता है, जो हमेशा टेंशन में रहता है, जो हमेशा डरा हुआ रहता है। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट समझने की हमेशा कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि आप जो है स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। अब कैसे मैनेज करना है वो हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब कोपिंग स्ट्रेटजी पे आए उसके पहले, जैसे ही आप स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ये जान लीजिए कि ये क्या है, मेंटल फिनोमेना है। स्ट्रेस इज मेंटल फिनोमेना, बट इट हैज इम्पैक्ट ऑन फिजिकल। आपका शरीर भी खराब होता है, दिमाग खराब हुआ उसके बाद आपका शरीर भी खराब होगा, आपके जीन्स खराब हो जाते हैं, बायोलॉजिकल चीजें भी खराब हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें खराब हो जाती हैं, आपका सोशल स्टेटस भी खराब होने लगता है। जवाब देना था कुछ, आप देते हैं कुछ। इसलिए मेंटल कंडीशनिंग अच्छा होना चाहिए, दूसरे का आप भला सोचें, कुछ इंटरटेनमेंट का काम करें। शॉर्ट टर्म रिलीफ इंटरटेनमेंट से मिलता है, तो शॉर्ट टर्म, फिर यही शॉर्ट टर्म धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म में जो है चेंज हो जाता है। फिर कुछ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि लोड डज नॉट ब्रेक बट द वे वी कैरी, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। स्ट्रेस दुनिया में है, टेंशन आएगा, लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लोड आएगा, बट ये लोड, ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी आपको कभी तोड़ नहीं सकता है, बल्कि उसको हैंडल करने यदि आपको नहीं आता है तो आप टूट जाएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं
कि इंसान का एज कितना है, आज भी 400 ईयर्स हो सकता है, बशर्ते कि दो काम कर ले, एक जो आती नहीं है और एक जो बिना बुलाए आती है, इन दोनों को मैनेज कर ले। क्या? नींद। बिना बुलाए बढ़िया से आ जाए 7-8 घंटे का नींद, और दूसरा बिना बुलाए जो आ जाती है उसका नाम है तनाव, टेंशन। टेंशन से दूर रहिए और नींद के नजदीक रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे, 400 साल का एज रहेगा। अच्छा आहार विहार, हमेशा प्रसन्न रहिए, तो आपका एज कितना हो जाएगा? 400 ईयर्स। लेकिन आइए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जिसको स्ट्रेस ज्यादा होता है वो करता क्या है। ग्रेटर दी स्ट्रेस, ग्रेटर स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो क्या क्या कहानी बनती है? सबसे कहानी बनती है पहला कि रॉन्ग डिसीजन लेने लगता है सामने वाला, डिसीजन सही नहीं ले पाता है, रॉन्ग डिसीजन। फिर उसके पास अल्टरनेटिव या तो ऑप्शन नहीं होगा या गलत रॉन्ग अल्टरनेटिव ले लेगा, या रिस्की, जो रिस्की होगा वही काम करेगा। फिर प्री मैच्योर चॉइस फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, जहां वो सही काम कर सकता था वो हड़बड़ा करके पहले ही गलत काम कर लेगा। मतलब प्री मैच्योर मतलब पेशेंस उसके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, पेशेंस लेस आदमी हो जाता है। फिर टॉलरेंस जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा किसी चीज को। टॉलरेंस, जैसे कोई कुछ गाली ही दे दिया तो प्रत्युत्तर में वो गाली नहीं देगा, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचते रहेगा उसने हमें क्यों गाली दिया, मुझे तो मार देना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मुझे तो पुलिस केस करना था, लेकिन पुलिस केस मैं कर देता और वो बड़ा वकील रख लेता, मैं छोटा वकील रखता तो फिर मैं केस हार जाता, तो फिर मुझे जेल हो जाती। बिना मतलब का चीज कहने का मतलब समझ रहे ना, अनावश्यक चीजें वो सोचते रहेगा, कोई भी चीज उसका क्लियर नहीं रहता है, हमेशा एम्बिग्यूअस रहेगा। एम्बिग्यूटी जिसको बोलते हैं, एम्बिग्यूअस, क्लियर नहीं रहेगा, हमेशा उसको अंदर से एक थ्रेट, डर लगा हुआ रहेगा। और उसका जजमेंट जो है बता ही दिए कि पुअर जो है, रॉन्ग डिसीजन एंड पुअर जजमेंट, किसी भी चीज को सही से जज भी नहीं कर पाएगा। खाना भी खाएगा, आप सही से स्वाद पूछ दीजिएगा तो स्वाद वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म गोल उसके जीवन से खत्म हो जाते हैं, दूर तक के दूर दृष्टि जो बोलते हैं ना, वो सोच ही नहीं पाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स आर सेक्रीफाइस्ड, वो शॉर्ट टर्म गोल पे काम करता है कि तुरंत कोई काम हो जाए, और तुरंत कोई काम होता है तो या तो खराब होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की यदि बात करें तो लॉन्ग टर्म जो है वो भूल ही जाता है। और इससे जरूरी है कि मार्केट में कोपिंग स्ट्रेटेजी हो। अब इस कोपिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, नहीं अच्छे से समझेंगे तो फिर जो है दिक्कत होगी। इसको थोड़ा सा आप सही से समझ जाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसको कोपिंग स्ट्रेटेजी मतलब चीजों को कोप अप करना, कोप अप करना। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। कोपिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आप सामने वाले के लिए कि डोंट स्टे एलोन, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले किसी के साथ रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए तो चीजें जो है। फिर लुक फॉर सपोर्ट सिस्टम, उसको एक अंदर से भरोसा हो। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि भगवान का भजन करो, तो आपको एक भरोसा रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं, या माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का आशीर्वाद साथ रहेगा, बहुत काम करता है। फिर आप बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि लाइफ खराब नहीं हो सकता है, समय खराब है, टाइम इज बैड, टाइम इज बैड बट लाइफ इज गुड, हमेशा लाइफ इज गुड, ये एक सोच होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच होना चाहिए। बी रेजिलियंट, फॉलिंग इज नॉट फेल्यूर, नॉट गेटिंग अप श्योरली इज, मतलब एक बार गिर गए फिर उठेंगे, चलने का नाम ही तो जिंदगी है, और जो चलता है वही तो गिरता है, जो चला ही नहीं उसको गिरने की कहां से सवाल आ गया। तो फॉलिंग इज नॉट फेल्यूर, गिर गए फिर उठेंगे, 100 बार गिरेंगे 100 बार उठेंगे। देखिए चींटी को जब तक पहाड़ पे चढ़ती नहीं तो हजारों बार गिरती है और चढ़ती है, लेकिन
ऐसा नहीं कि गिर गए तो फिर हम उठेंगे, नहीं, नहीं उठ रहे हैं इसका मतलब कि आप कोपिंग स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कोप नहीं कर रहे हैं। चीजों को भगाना है, दूर हटाना है, स्ट्रेस को मार भगाना है, तो कैसे मार भगाएंगे? तो आपके अंदर वो स्ट्रेटेजी चाहिए। फिर कई बार आदमी क्या करता है कि उस चीज पे फोकस नहीं करता है जो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, वो उस चीज पे फोकस करता है जो कंट्रोल नहीं कर सकता है। फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। और सबसे बड़ा चीज है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल कीजिए। कहते हैं ना, कंट्रोल योर माइंड कंट्रोल द वर्ल्ड, कंट्रोल योर माइंड कंट्रोल द वर्ल्ड। यदि मन के ऊपर काबू नहीं किए तो दुनिया के ऊपर कैसे काबू कर सकते हैं? कहते हैं ना कि जिसका मन पर काबू हो सबका बापू। तो दुनिया को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को जीत लीजिए। फिर स्टॉप द फ्यूरियस थॉट, स्टॉप द फ्यूरियस थॉट्स। अपने विचारों के साक्षी बनिए। थोड़ा सा मन को रीड कीजिए, माइंड मैनेजमेंट को रीड कीजिए कि कैसे जो है चीजों को हम सोच सकते हैं थोड़ा सा अलग, चीजों को थोड़ा अलग सोचने की तरीका खोजिए। अदरवाइज क्या होगा, क्या होगा कि आप उलझन में उलझते जाएंगे। इसीलिए चीजों को थोड़ा सा लर्न अनलर्न करना भी जो है अपने, अभी हम बताएंगे कि पुरानी यादों को कैसे मिटाएं, लर्निंग टू अनलर्न। जीवन में कुछ घटना घटती है ना तो याद रह जाता है, अच्छी चीजें याद करना मुश्किल होता है लेकिन बुरी चीजें याद हो जाती है, और एक बार याद हो गया तो फिर अनलर्न नहीं होता, मतलब फिर आपसे वो दूर नहीं जाता है। तो आइए अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग दी स्ट्रेस, है ना। लास्ट टॉपिक है मैनेजिंग दी स्ट्रेस, ठीक है। मैनेजिंग, अब स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये 3-4 टॉपिक है इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरे को किसी भी चीज के लिए, किसी भी मिस हैपनिंग के लिए, किसी भी गलत चीज या सही चीज जो भी लाइफ में हुआ है उसके लिए दोषी मत ठहराइए। टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए कि नहीं हमसे लाइफ में गलती हुई, अब आगे से गलती नहीं होगी। फिर रिड्यूस इंटरनल सोर्स ऑफ प्रेशर, बैड एक्सपीरियंस, निगेटिव सेल्फ टॉक, फेल्यूर आउटकम, ठीक है ना। फॉरगेट द बैड एक्सपीरियंस, फॉरगेट द बैड एक्सपीरियंस, उसके ऊपर चर्चा मत कीजिए, कभी सोचिए नहीं, मन को पकड़ करके जो है पॉजिटिव चीजों में लगाइए, कुछ वर्क आउट करते रहिए, कुछ नहीं तो सुबह जो है 4 घंटा, वो आगे हम बताएंगे आपको। जैसे आप सुबह जैसे एक नॉर्मल रूटीन की यदि हम बात करें, एक नॉर्मल रूटीन की यदि हम बात करें तो नॉर्मल रूटीन क्या हो सकता है अपना, नॉर्मल रूटीन क्या हो सकता है, जैसे हैप्पी रूटीन, 2 मिनट बता दें, रूटीन फॉर हैप्पी लाइफ। सबसे पहला काम कीजिए कि सुबह उठते हैं ना, सुबह आप सूर्योदय के पहले उठिए, बस 2 मिनट में यह हम आपको कवर अप करते हैं, सूर्योदय के पहले उठिए। दूसरा कि आप स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, किस पे, तन पे। तन स्वस्थ रखने के लिए सुबह आहार, पानी पीजिए, चाय पीजिए, फ्रूट्स खाइए, कुछ मेडिसिन लेते हैं लीजिए, और फिर बिहार, आहार के बाद बिहार, उसके बाद टहलने जाइए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, सब पे अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और अपने तन को
जो है मन के लिए क्या प्राणायाम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कर्म खूब कीजिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अच्छा काम कर्म करेंगे तो हर जगह अप्रिसिएशन मिलेगा। और काम से ही नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है। इसलिए कर्म कीजिए, कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे मत हटिए। खान पान रहन सहन पे खूब ध्यान दीजिए। बढ़िया 7 से 8 घंटा का नींद लीजिए, और ये तब ले पाएंगे जब सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे। और जब समय मिलता है 24 घंटा में 24 मिनट ही सही भगवान का भजन अवश्य कीजिए। इससे क्या रहेंगे आप, विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए आपका मन मजबूत होगा, आपके अंदर निगेटिव जो है चीजें नहीं पनपेंगी। इसलिए मैं ये हैप्पी लाइफ के लिए बार बार ये फॉर्मूला जो है देता हूं। तो अपने पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कीजिए और नई यादें कुछ वर्कआउट कीजिए, कहीं ना कहीं काम करते रहिए। मान लीजिए कोई काम नहीं, जैसे खास करके रिटायर्ड आदमी जो है ना, रिटायरमेंट के बाद बहुत परेशान हो जाता है। तो आप सुबह जो है, आप मान लीजिए कि उठते हैं 6 बजे, आप देखिए ना 6 AM पे उठे, आप नित्य क्रिया करते करते 7 AM हो गया, फिर 7 to 9 AM जो है आप चले जाइए वॉकिंग करने के लिए। देखिए ना, आपको रूटीन हम बता देते हैं, आपको 1 सेकंड का टाइम ही नहीं मिलेगा। 2 घंटा टहलिए, 1 घंटा नहीं हो तो थोड़ा सा योग व्यायाम मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आए घर, हाथ मुंह धो करके फिर कुछ नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करना है? ओनली फ्रूट्स। फिर एक बार नहा धोआ करके बैठिए पूजा पाठ करने के लिए, कीजिए 2 घंटा कर्म कांड पूजा कीजिए। होते होते आपको जब लगभग 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, बढ़िया 1 बजे के आसपास खाना पीना खाइए, भोजन करके 2 घंटा दिन में आराम कर लीजिए। फिर शाम में 4-5 बजे के आसपास अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ चले जाइए टहलने, घूमने फिरने, लंबी सैर, बैठ करके कहीं गप सप कीजिए आराम से 7 से 8 बजे तक। और उसके बाद किसी मंदिर में चले जाइए, आरती अटेंड कीजिए, बढ़िया वहां पे भजन कीजिए। 9-10 बजे फिर हल्का भोजन करके या बिना भोजन किए आप आराम से सो जाइए, क्योंकि रात का भोजन कहते हैं ना कि सुबह राजकुमार की तरह भोजन होना चाहिए, दोपहर में आम आदमी की तरह होना चाहिए, और रात में एक भिखारी की तरह भोजन करके आराम से सो जाइए, तो स्वस्थ रहेंगे। तो आपका 24 घंटे का रूटीन तो हो गया, लेकिन अब जरूरत है कि आप इसको फॉलो करें, तब तो इसको फॉलो करना तो बड़ी बात है, ठीक है ना। फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। इसलिए कोई भी चीज को कोशिश कीजिए कि फॉलो कीजिए। तो ये रूटीन फॉर हैप्पी लाइफ था। तो यही चीज यहाँ पे आ रही थी कि जो है फ्यूचर, भविष्य के बारे में भयभीत मत होइए। भूतकाल के बारे में आदमी विचार कर करके पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है तो दुखित रहता है, और भविष्य का अनावश्यक भय जो है पाल करके डरा हुआ रहता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वर्तमान में रहिए और खुश रहिए, जो होगा देखा जाएगा। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथ में, हार उसके हाथ में, ठीक है। तीसरा चीज है लर्न अबाउट कोपिंग स्टाइल अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्टाइल। लर्न कोपिंग स्टाइल अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्टाइल। कोपिंग स्टाइल हम बोल रहे हैं, लाइफ स्टाइल जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोपिंग स्टाइल से आप क्या होता है कि ये अपने जो है कंट्रोल में नहीं होता है लाइफ स्टाइल। कोपिंग स्टाइल मतलब चीजों को मैनेज करना अपने हाथ में है। यदि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो खुद मिसमैनेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर डेली जो है कोई एक्सरसाइज कीजिए और चेंज कर करके कीजिए, पैटर्न ब्रेकिंग मत कीजिए, निगेटिव थॉट्स का पैटर्न मत बना लीजिए, फ्लो मत बना लीजिए, और दूसरे को अपना दुखड़ा मत सुनाते रहिए। दूसरे को दुखड़ा सुनाएंगे तो क्या होगा, भगवान सोचेगा कि इसको दुखड़ा सुनाने की आदत है, तो दुख देते रहो तभी तो सुनाएगा बेचारा। इसलिए कितना भी दुख हो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है सब कोय, बांट लिहे ना कोय। इसलिए
दूसरे के साथ शेयर करें, लेकिन अपनी हैप्पीनेस मोमेंट, हैप्पी मोमेंट, निगेटिव मोमेंट को आप भी फॉरगेट कीजिए और किसी को बताइए नहीं। बस जितना बार आप बताएंगे उतना आप बार उस चीज को रिपीट करेंगे। फिर आपके पास किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए यू मस्ट हैव टू हैव प्लान बी। प्लान बी आपके पास होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। फिर एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। एक्सेप्ट, दुनिया हमारे बस में तो है नहीं। व्हाट कैन नॉट, जो हम नहीं बदल सकते हैं उसको चेंज कर, स्वीकार कर लें। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, सिंपल आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अब होना था हो गया। अब ये डायबिटीज ऐसी बीमारी है तो कि आप ठीक नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बेटा यदि कंट्रोल कर सकते हो तो एक काम कर लो, डॉक्टर यही बोलता है ना, एक काम कर लो, आप इसको पॉजिटिव वे में लो। टेंशन में मत लो कि ये हमें होना नहीं था, कैसे हो गया ये, वो दुनिया, अब तो जो होना था हो गया। आप क्या करो, आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारो, सुबह खूब वॉकिंग करो, फल फ्रूट्स खाओ, खाने में शुगर कंटेंट कम करो, एक्सरसाइज करो, टेंशन फ्री लाइफ जीना शुरू करो और देखो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, ये परहेज जीवन भर करना पड़ेगा मेरे प्यारे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो है, एवरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट। क्योंकि आप जब स्वीकार करते हैं तो अहंकार के कारण कई बार हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां करते हैं आप स्वीकार, जीवन में मिलने लगता है अनेका अनेक पुरस्कार। तो मेरे प्यारे, आइए आगे बढ़ते हैं कि अपने निगेटिव थॉट्स को कैसे भूलें। ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि लर्निंग टू अनलर्न, लर्निंग टू अनलर्न। अब सबसे पहला क्या है कि जो है चीजों को या तो वन रहिए या नन, या तो लाइफ में वन हो या जीरो, बीच में मत अटकिए। जो डिसीजन लेना है फाइनल, यस और नो में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसलिए आपकी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा जो है यस और नो में क्लियर कीजिए। किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर इससे किए, उससे नहीं किए, उससे किए, अपने ट्रांसपेरेंसी रखिए जीवन में तो सही रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोले, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो फिर उस झूठ को याद रखना पड़ेगा, फिर एक झूठ बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर वो 100 झूठ को बोल, अरे भैया ये तो सीरीज हो जाएगा। इसे लर्निंग इज इजी बट अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। निगेटिव मैंने किसी चीज को याद करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है, पर भूलना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, भूलना मुश्किल है। इसलिए जीवन में कभी भी गलत काम मत कीजिए। जीवन में यदि आप बच्चे हैं तो अपने को प्रबुद्ध कीजिए, खूब पढ़िए लिखिए और जवानी को शुद्ध रखिए और बुढ़ापे को सिद्ध कीजिए। अर्थात बचपन में माँ की ममता, जवानी में किसी महात्मा के संग रहिए और बुढ़ापे में परमात्मा के सत्संग में रहिए। माँ के साथ रहेंगे तो कुसंग से बच जाएंगे, महात्मा के साथ रहेंगे तो सत्संग हो जाएगा जीवन का, और बुढ़ापे में प्रसंग। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वी नेग्लेक्ट टूल बॉक्स एंड ट्राई टू चेंज टू मच। चीजों को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश कीजिए। डोंट ट्राई टू मच टू चेंज, डोंट ट्राई टू मच टू चेंज। जैसे चल रहा है वैसे कोई भी आदत है, आदत अचानक से जो है नहीं सुधरता है मेरे प्यारे। आदत सुधरने में भी जो है, क्योंकि आदत एक दिन में बना भी नहीं था, एक दिन में सुधरेगा भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए समय लगेगा, परेशान मत होइए। किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वेल एंड गुड, बट डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। डोंट कि हम इसके काबिल तो हैं ही नहीं, हम तो ठीक हो ही नहीं सकते हैं, नहीं नहीं, यू कैन बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, सब कुछ हो सकता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
अपने आइडेंटिटी लॉस के लिए जो है मत सोचिए। अपने समाज के लिए कोई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। फिर ज्यादा आशावादी होना भी जो है खतरनाक है, जिसको ऑप्टिमिज्म क्या बोलते हैं, बैस। बहुत ज्यादा आशावादी होना भी जो है, और चीजें जो है लीक से हट करके मत कीजिए जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। तो अनयूजुअल प्रोसेस को मत एडॉप्ट कीजिए। आप थोड़ा सा यूजुअल प्रोसेस को जो है लेकर के आगे बढ़िए, जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करे, जो आपके स्ट्रेस को लाइफ में रिड्यूस करे। डोंट बिलीव फॉल्स स्ट्रेटेजी। तो गलत स्ट्रेटेजी को, गलत लोगों के साथ जो है बचिए। गलत लोग हो या कुछ अवगुण हो, नशा व्यसन हो, इन सब चीजों से बिल्कुल बचना है अपने को। नशा व्यसन ये सब नुकसान करने वाला चीज है। ये सब स्ट्रेस जो है कम नहीं करता है, बल्कि लाइफ में और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दे देता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये लर्निंग टू अनलर्न के बाद हाउ कैन यू जो है मैनेज द स्ट्रेस, उसके बाद कुछ गाइडलाइन जो है। तो अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, जो हमने मैनेजिंग स्ट्रेस बताए थे ना अभी, मैनेजिंग स्ट्रेस के अंदर ही ये चीज आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले टू मैनेज स्ट्रेस, टू मैनेज स्ट्रेस में सबसे पहले अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से कोई दवा मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। फिर मेंटेन स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को मेंटेन कीजिए, अच्छे से 4 घंटा का नींद लीजिए। फिर परफॉर्म डीप ब्रीथ, सांस गहरा लीजिए, डीप ब्रीथ। सब बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता रहे हैं क्योंकि अभी गाइडलाइन बताना है हमें। एक्सरसाइज कीजिए डेली। फिर मसल रिलैक्सेशन के लिए आप योग व्यायाम जो भी कर सकते हैं जरूर कीजिए। वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। कहीं आसपास में जंगल हो तो दी बेस्ट है, जंगल के ओर सैर कीजिए सुबह शाम जो है। फिर रियलिस्टिक टारगेट स्टैब्लिश कीजिए, स्टैब्लिश दी रियल टारगेट, हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए। जो है निगेटिव थॉट से दूर रहिए, निगेटिव सेल्फ थॉट और रिपीटेटिव थॉट, एक ही चीज को बार बार सोचना सुनना, ठीक ना। कुछ हैप्पी मोमेंट को, कुछ मोटिवेशनल स्पीच को जरूर सुनिए। लिसन मोटिवेशनल स्पीच, इसमें भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डीमोटिवेटेड लोग ही मोटिवेटेड स्पीच देने लगते हैं, तो उनसे बच करके। और ऐसे जब स्ट्रेस मैनेज कर रहा हो उस समय आप जो है थोड़ा सा बिग डिसीजन लेने से बचिए। बिग डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। और सबसे लास्ट कि प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस, सजग रहिए। फुलनेस, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन कीजिए और मेडिकेशन से बचिए, ये है। फिर कुछ जनरल गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूं जो स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत जो है फायदा करता है। जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन जो है, सबसे पहले तो कोई जो है रेशनली थिंक, रेशनली। आप एक ही चीज को बार बार जो है मत सोचिए। कई बार नेगेटिव सिचुएशन बनता है तो एक ही चीज को हम लोग रिपीटेडली सोचते रहते हैं, घंटों उसी चीज, एक ही चीज पे बिना मतलब का, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये हमको पता भी है कि ये सोचने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम हम लोग यही सोचते रहते हैं। और सही बताएं तो किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि दिन भर में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और 60,000 थॉट्स में लगभग 59,000 थॉट्स जो है रिपीटेटिव काइंड ऑफ नेचर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसका होता है हैंडल्स डेली हैसल एट वर्क प्लेस। जो भी आप काम कर रहे हैं, आज का काम आज निपटा दीजिए, या कहीं से गाली मिला, कहीं से ताली मिला, निंदा मिला, स्तुति मिला, जो भी हुआ, try to diminish on that day itself. Don't accumulate. Don't accumulate. चीजों को दिमाग में बैठा करके नहीं रखिए। रात गई बात गई, चीजों को भूलने की कोशिश कीजिए, उसको बार बार रिपीट मत कीजिए। फिर आपके जो है एबिलिटी और इंटरेस्ट, फाइंड द मैच बिटवीन एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। आप जो है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्क प्लेस पे कई बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट कुछ है लेकिन काम कुछ मिल रहा है, हमारी चॉइस कुछ है लेकिन कंपल्सन कुछ है। इसलिए सबके बीच में एक जो है मैच बना करके चलें तो थोड़ा सा टेंशन कम होगा। मतलब लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, और थोड़ी सी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। फिर लास्ट में प्रायोरिटी सेट। प्रायोरिटी देखिए, किस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है, ड्यूटी की है, फैमिली की है, ठीक ना, या फ्रेंड की है, किसकी प्रायोरिटी आपके लाइफ में ज्यादा है। यदि आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि सबसे पर्सनल हेल्थ, अपने हेल्थ को सबसे टॉप प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद फैमिली सेकेंड प्रायोरिटी, और थर्ड प्रायोरिटी कैरियर है दोस्तों। जहां भी आपका वर्क प्लेस है, लेकिन अभी उल्टा होता है, लोग कैरियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने फैमिली को भी छोड़ देते हैं, और फैमिली के साथ साथ जो है कहें तो पर्सनल लाइफ को भी जो है, अपने हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमा लेते हैं, फिर वो पैसा क्या करते हैं बताइए, फिर वो पैसा करते क्या हैं, वो पैसा फिर डॉक्टर के यहाँ दे आते हैं। बस यही लाइफ है आजकल का लाइफ जो है स्टाइल ही यही है। लाइफ स्टाइल यही है कि खूब कमाओ और कमाने के पीछे अपने हेल्थ को जो है बर्बाद कर दो, और फिर हेल्थ ठीक करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो है डॉक्टर को पैसा देते रहो। तो जनरल गाइडलाइन में ही कुछ और है कि अनसर्टेन सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी को आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे तो किसी का हेल्प लीजिए। टेक डिसीजन बियॉन्ड आउटकम। बहुत ज्यादा परिणाम सोच करके काम करेंगे तो भी काम गलत हो जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि मैनेज ऑन डेली बेसिस, मैनेज ऑन डेली बेसिस, तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। गो बियॉन्ड शॉर्ट टर्म मिशन। छोटे छोटे जो है काम ना करके अपने जो है कोई लॉन्ग टर्म विजन रखिए, जीवन जीने का उद्देश्य रखिए। जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आप अपने जीवन के सक्सेस को रीडिफाइन कीजिए, अपने सेटिस्फेक्शन को रीडिफाइन कीजिए। फेल्यूर इज नॉट द ऑर्थोगोनल टू सक्सेस, फेल्यूर इज द बेसिकली एक्सपीरियंस। हो गया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर दिमाग दिया है, इतना सुंदर सिचुएशन हमारे साथ है, और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। परमात्मा मेरा क्यों नहीं साथ देगा? वो तो मंगल भवन है, बोलते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी। वो किसी का गलत कर ही नहीं सकता है। सूर्य भगवान चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान भी चाह करके भी हमारे को दुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? सुख करता दुख हरता, ठीक है। फिर बिल्ड योर कैरियर, अपने कैरियर को बिल्ड योर कैरियर, अपने कैरियर को ऊंचाई पे ले जाइए। हमेशा अंडर स्ट्रेस नहीं रहिए, हमेशा अंडर स्ट्रेस नहीं रहना है। फ्री फाइटिंग सिस्टम, हरी
वरी एंड करी, इन तीनों से बच के रहना है। कैसे? हरी वरी करी मतलब जल्दबाजी में नहीं रहना है, डर करके नहीं रहना है, और खान पान गलत नहीं करना है। हमेशा ध्यान दीजिए कि कैरियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट कैरियर। हमेशा ध्यान दीजिए, कैरियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ इज नॉट द कैरियर। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए इन कंक्लूजन कि स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन, परिस्थितियां जो है अच्छी होंगी, खराब होगी, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, पर आपकी मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। माइंड को कंट्रोल कीजिए, माइंड कंट्रोल कीजिए, और जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अन्न जो आप खाते हैं सात्विक अन्न हो, सात्विक अन्न हो, और जो है डाइजेस्टिव हो, क्योंकि पेट में कोई भी अन्न जाता है तो या तो डाइजेस्ट होगा या फर्मेंट होगा। डाइजेस्ट होगा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, फर्मेंट होगा तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। इसलिए जो है जीवन में अपने खान पान पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और यदि सत्संग में जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं तो कुसंग से बचिएगा, पर परमात्मा का प्रसंग जरूर जो है सुनिएगा, इससे आप मोटिवेट रहेंगे। परमात्मा का श्रीमद् भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, या श्री रामचरितमानस हो, इनको जरूर पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, तो आपको रियल लाइफ में सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो अब लास्ट के 2 मिनट में हम कोशिश करेंगे इन सब को एक बार आपको रिवाइज करा दें कि एक अच्छे हंसते मुस्कुराते जीवन जीने के लिए लाइफ मैनेजमेंट में आज हमने डिस्कस किया कि हाउ टू लाइव द स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है कि हम समझें कि स्ट्रेस किस लेवल पे है, नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, मिसकंसेप्शन क्या है स्ट्रेस के बारे में, ये हमने सोचा, हमने समझा। फिर हम आगे बढ़ते ही स्ट्रेस के कारण क्या क्या है, तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे लाइफ में, चीज़ों को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही समय पर, तो गलत समय पे पछताना पड़ता है। हाइपोथेटिकल अगर मगर काश ये सब जो है सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, डर मन में बना रहता है। लैक ऑफ रेजिलियंस है, बाउंस बैक नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। ईगो सेंट्रिक रहते हैं, इको सेंट्रिक जो है रहना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहते हैं हम लोग, इको सेंट्रिक के बजाय ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। चीज़ों को दिमाग पे लेने के बजाय दिल पे ले लेते हैं, स्वीकार करने के बजाय अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार करना चाहिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम अपने माइंड सेट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ना कि माइंड के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए। फिर हमने आपको जो है बताया कि कौन कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं पर्सनल लाइफ में, और जो है वर्क प्लेस पे कौन कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं, और हमारी अपनी क्या समस्याएं होती है, इनके बीच जो है सामंजस्य बिठाना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है जो है। और इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस में हमने आपको बताया कि इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कि कोई ताली बजाया तो हम हंसने लगे, कोई गाली दिया तो रोने लगे, नहीं। इसका मतलब हमारे हंसने और रोने का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है, नहीं। और प्रशंसा की भूख आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा एक तरह का स्वीट पॉइजन है। और ख्याली पुकाव से बचिए, दुनिया में दिखास छपास बकवास से बचिए, और जो है एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कीजिए, और हमेशा जो है पॉजिटिव थॉट से भरे रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ये सब स्ट्रेस के कुछ कारण बताए थे, मार्कर ऑफ द स्ट्रेस। फिर चलते चलते हमने अभी सिम्टम्स बताए कि स्ट्रेस यदि होगा, टेंशन होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्ति होने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन ये सिंपल स्लीप हमने बताया कि उसका स्लीप खराब हो जाएगा, नींद उसको अच्छे से नहीं आएगी, और फालतू के सपने वो बहुत देखेगा। हमेशा उसको जो है डर, उसके हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमेशा थका हुआ रहेगा, चेहरे पे स्माइल नहीं दिखेगा, हमेशा जो है बुझा हुआ रहेगा, अकेले रहने की कोशिश करेगा, कम से कम बात करने की कोशिश करेगा। तो निगेटिव थॉट से बचना है।
और उसके बाद हमने बताए थे कि स्ट्रेस जो है एक क्या है, मेंटल फेनोमेना है, लेकिन सिर्फ मेंटलिटी को ये खराब नहीं करता है, बट की फिजिकलिटी, बायोलॉजी, जीन, सोशल स्टेटस सब खराब कर देता है, आपका कैरियर चौपट कर देता है। इसलिए स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, सौंप दो प्रभु के हाथों में, भगवान राम राम करते रहो, अपना काम करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप जब ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आप निर्णय गलत लेते हैं, आप रिस्की डिसीजन लेते हैं, पेशेंस आपके पास नहीं रहता है, प्री मैच्योर करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, कभी कर लेते हैं कभी, और हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, डर भय सताते रहता है, सही निर्णय नहीं लेते हैं, और लंबे समय तक कुछ आप सोच नहीं पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कोपिंग स्ट्रेटेजी को आप अपनाएं। कोपिंग स्ट्रेटेजी में हमने आपको बताया कि अकेले मत रहिए, थोड़ा शुरू शुरू में लोगों के बीच रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का या संत का, खाली दिमाग या तो संत का होगा या शैतान का होगा। अब संत तो बन नहीं पाते हैं, लेकिन शैतान कई बार जरूर बन जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक सपोर्ट सिस्टम पे काम कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, फैमिली के ऊपर भरोसा रखिए, समय के ऊपर भरोसा रखिए कि समय हमारा खराब चल रहा है, आने वाले समय में ये सही हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपने आप को मजबूत करके रखिए दोस्तों, क्योंकि गिरती हुई इमारत से कोई भी ईंट उठा लेता है, लेकिन मजबूत इमारत से जल्दी कोई ईंट नहीं निकालता है। तो अपने आप को मजबूत बना कर रखिए, कमजोर पे ही कोई भी हमला करता है। फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल दी वर्ल्ड, जिसका मन पे काबू वो सबका बापू, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन है, भगवान का नाम जप है। जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, और विपरीत परिस्थिति में भी कोई तनाव नहीं आएगा, बल्कि आप खुशी खुशी उसको झेल जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि कोई भी जीवन में गलत सही जो भी होता है, सही होता है तो भगवान को सौंप दीजिए कि आपकी कृपा से हो गई, माता पिता को सौंप दीजिए कि आप सबके आशीर्वाद से हो गया, समाज को दे दीजिए कि हाँ भाई आपके सहयोग से हो गया। लेकिन कुछ गलत होता है, खुद जिम्मेदारी लीजिए कि नहीं भाई गलती हो गई हो गई। अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्मम शुभाशुभम, अपना शुभ अशुभ जो भी अपने को मिला है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा मिलता है, कर भला तो हो भला। फॉरगेट द बैड एक्सपीरियंस, अपने जीवन में कुछ गलत हो गया है उसको भूलिए, और गलत ना हो, बोलते हैं ना जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल करे, जो भूल कर उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं। इसलिए जो गलती हो गई, आगे से हम कोई गलती न करेंगे। भूतकाल में जो हो गया उसका पश्चाताप नहीं कीजिए, और भविष्य के भय से डरिए नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भाई हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम विष्णु के पुत्र हैं, विश्व में जिसके अणु फैले हुए हैं। अब अणु से छोटा क्या होगा, उसी से पूरा संसार बना है। हर एक अणु में हमारा जो है विष्णु है, हमारा भगवान है, हमारे कृष्ण है, कण कण में कृष्ण है, हर सौ में शिव है, हर जो है पदार्थ में परमात्मा है, खुद में खुदा है। अब खुदा से ऊपर कौन हो सकता है भाई, तो क्यों हम डरते हैं। निश्चिंत रहें, चिंता रहित रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें। लर्न कोपिंग स्टाइल रेदर देन द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल तो जो है सो है ही, उसको आप सुधर सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में एडजस्टमेंट करना सीखिए। अपना दुखड़ा किसी को मत सुनाइए, नहीं तो ऊपर वाला खूब दुख देगा कि लो बेटा सुनाते रहो। अपना सुख सुनाइए तो ऊपर वाला सुख देगा। कोई प्लान बी रखिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, अनहोनी के लिए। अनहोनी हो के रहे, होनी ना होए, जो लिखा लीलार पे विधाता ने उसको काट सके न कोई। इसलिए प्लान बी तैयार करके रखिए। थोड़ा सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, और हमने आपको एग्जांपल दिया ही कि लाइफ में कभी कुछ घटना घट जाती है तो उसको स्वीकार कीजिए और उसको सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, समस्या तो जो थी सो है,
वो तो जो होना था हो गया, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब अपना लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे, रूटीन सुधार लेंगे तो शायद अच्छा हो जाए। और इसलिए हम आपको बताए भी थे कि रूटीन फॉर हैप्पी लाइफ में कि आप सुबह उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों के बीच जाकर टहलिए, 2 घंटा समय बिताइए, 1 घंटा योग कीजिए, 2 घंटा पूजा पाठ कीजिए, खूब अच्छा आहार लीजिए, स्वस्थ आहार लीजिए। देखिए आपको दिन भर तो समय ही नहीं मिलेगा। आप नौकरी चाकरी नहीं करते हैं ना तो भी, और नौकरी करते हैं तब कहाँ समय है। नौकरी वाले को तो भैया 1 सेकंड का समय नहीं है। मैं तो खुद ही कभी संडे को समय मिलता है परिवार से तो बना लेता हूं, नहीं तो संडे का समय भी परिवार को कोशिश करता हूं पूरा का पूरा दूं। अभी परिवार वाले अपने रविवार में व्यस्त हैं तो हम सोचे कि आपके लिए कुछ शेयर करें। एक दिमाग में एक अच्छा सा थॉट था और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कैसे निकलें। तो आज इस 1-1.25 घंटे के वीडियो में आप डिप्रेशन से बाहर निकल के रहेंगे। हमने बहुत सारी चीजें बताई, जाते जाते ये भी बताएं कि अपने नेगेटिव चीजों को भूलने की कोशिश कीजिए, अपने बचपन को प्रबुद्ध कीजिए, अपने जवानी के चरित्र को, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आदमी करता है अपने जवानी में और पछताता बुढ़ापे में। इसलिए जवानी में कोई गलती नहीं कीजिए, बचपन को प्रबुद्ध कीजिए, बचपन में माँ की उंगली पकड़े रहिए, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का उंगली पकड़ लीजिए। आदमी क्या करता है, बचपन में माँ, थोड़ा सा कौमार्ज में दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब मिल गए, और जवानी में महात्मा का उंगली पकड़ना चाहिए तो पति पत्नी एक दूसरे का उंगली पकड़ लेते हैं। माँ तो पता नहीं, भगवान जाने, हे भगवान, फिर परमात्मा तो याद ही नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि यहीं पे जीवन नरक में आ जाता है तो फिर यहाँ कहाँ। इसलिए कुसंग से बचिए, बचपन में, जवानी में सत्संग में जाइए और परमात्मा का प्रसंग बुढ़ापे में खूब कीजिए, जीवन सुखी रहेगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी बदलिए, अपने आदत को सुधारिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप भगवान के संतान हैं भाई, छोटे मोटे लोग नहीं। आप भगवान के आदमी बनिए, परमात्मा के अंश हैं। एक छोटा मोटा नेता से जान पहचान हो जाता है तो लोग जो है धरती पे चलता ही नहीं, हवा में ही उड़ते रहता है। आप तो परमात्मा के संतान हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, कोई ईगो नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं। गलत लोगों से हम बचेंगे, नशा व्यसन से बचें, नशा व्यसन भी सबसे बड़ा हानिकारक है। फिर खुद से कोई दवा ना लें, खूब बढ़िया नींद लें, सांस गहरी लें, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। फिर अच्छे संपर्क जो है ना, हाइपोथेटिकल चीजें ना सोचिए। एस्टैब्लिश द रियल थिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ थॉट्स को जो है निगेटिव मत बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, किनका, शास्त्र प्रमाण, भगवत गीता का, रामचरितमानस का, जो अच्छे संत हैं जैसे प्रेमानंद महाराज हैं उनका आप सुनिए, आप रामभद्राचार्य महाराज जी का सुनिए, शैलेंद्र कृष्ण जी का सुनिए। तो ये सब महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, गौतम बुद्ध को पढ़िए, ऐसे महापुरुषों को पढ़िए तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और जीवन में बड़े डिसीजन लेने से बचिए, छोटे छोटे डिसीजन लीजिए और मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छे विवेकपूर्ण सोचिए, चीजों को, निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको एक्यूमुलेट मत कीजिए और अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम कीजिए। परिवार हो, कंपनी हो, दोस्त यार, सबके बीच में एक डिसिप्लिन, एक संतुलन, एक फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप चाहते हैं खूब पैसा भी हो जाए, वासना से बचना है, खूब पैसा भी हो जाए, परिवार को भी समय दे दें, ये भी कर ले, सब काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो बैलेंस, कहते हैं ना, संतुलन ही जीवन है। बैलेंस इज लाइफ, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी जरूरी है। और प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, हेल्थ को, उसके बाद फैमिली, उसके बाद कैरियर। ठीक है, प्रोफेशनल ज्यादा नहीं बनना है, पर्सनल सोशल भी रहना अत्यंत आवश्यक है। और लाइफ में जो भी अनसर्टेन सिचुएशन है उसको डेली बेसिस पे ही खत्म कीजिए। किसी भी निगेटिव चीज को पाल के दिमाग में मत रखना है और लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए।
एक जीवन में संतुष्टि, एक सफलता, एक नए नए उद्देश्य का निर्माण कीजिए, तो आप फेल्यूर से बच जाएंगे। आप अपना कैरियर अपने हिसाब से बनाइए। जीवन में हरी करी वरी अर्थात जल्दबाजी से बचिए, डर से आगे निकलिए, डर के आगे ही जीत है। करी अर्थात आहार विहार शुद्ध कीजिए। और मैं बार बार आपको बोलता हूं, कैरियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अपने जीवन को निरोग बनाइए, मन स्थिति को मजबूत कीजिए, अपने आहार विहार को शुद्ध कीजिए। जीवन में जितना सत्संग सुन सकते हैं सुनिए, कुसंग गलत लोगों के बीच कभी मत रहिए। भगवान का, परमात्मा का प्रसंग सुनिए एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप जब स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। समस्या का हिस्सा मत बनिए, समस्या का समाधान बनिए मेरे प्यारे। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह 1 घंटे का मेरा मेहनत आपके जीवन को बदलने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्रयास कीजिए। देखिए, प्रयास से ही आस बंधता है, इसलिए जीवन में सकारात्मक रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने आदतों को बदलना। आदत एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन जीवन का ढंग बदल देता है धीरे धीरे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, समाज में एक दूसरे का भला करें, अपना भी भला करें, स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। है वही इंसान जो चेहरे पे रखता हमेशा मुस्कान। तो हमेशा स्माइल फेस को जो है, और कहते हैं ना कि किनारे रहो कि कश्ती में रहो, अपने मस्ती में रहो। तो मस्ती बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। महंगी में रहो कि सस्ती में रहो, अपने मस्ती में रहो। और लास्ट में यही कहेंगे कि अपने दैनिक जीवन में योग मेडिटेशन को अवश्य शामिल कीजिए। थोड़ा सा प्रभु का नाम लीजिए, नाम जप कीजिए, और जीवन को सुखमय, समृद्धि और आनंद पूर्वक के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।